सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग एक नया लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाकी जो दो पोर्शन है तुम्हारा, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे बिल्कुल अलग है। अलग कई माने में। पहला चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है तुम्हारा, ये 12 के स्टूडेंट के लेवल से कहीं ऊपर का है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खास करके, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस या चैप्टर या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस हिसाब से है कि इसे 11th को अलग और 12 को अलग करके आप नहीं देख सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पर नॉमेनक्लेचर 11th का चैप्टर है, लेकिन आप देखोगे 12 का जितना भी चैप्टर है उस सब में एक्सरसाइज में नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि नॉमेनक्लेचर तो 11th में दिया हुआ है, लेकिन 12 में एक्सरसाइज में हर टॉपिक में है। आप उल्टा के देख लें, जितना भी 12 का टॉपिक है उसके एक्सरसाइज में शुरू का पहला दूसरा क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर पर ही, और एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो ऐसा नहीं कि 12 में नॉमेनक्लेचर है, वो तो 11 में है, लेकिन पूछता तो 12 में है। उसी तरह से आइसोमेरिज्म 11th का चैप्टर है, लेकिन 12 के चैप्टर में आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह से 11th के बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन 12 में पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, 11th का वो सारा कॉन्सेप्ट जब तक स्टूडेंट्स नहीं जानेगा, 12 का चैप्टर वो समझ ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही नहीं बना सकता। तो 11th का जो पोर्शन है वो दो कारण से पढ़ना है। पहला, इसके बगैर हम 12 का ऑर्गेनिक नहीं समझ सकते, इसलिए हमें वो पढ़ना होगा। और दूसरा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन 12 के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के जो मेन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको, क्योंकि वो ऑर्गेनिक का बैकबोन है। पूरा ऑर्गेनिक का अदर चैप्टर उसी के सराउंड में घूमता रहता है। ना उनके बगैर क्वेश्चन ही बनेगा, ना उनके बगैर 12 को समझा जा सकता है, ना उनके बगैर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हर वो स्टूडेंट जो ऑर्गेनिक जानना चाहता है उस कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक में हम क्या चीज़ पहले कवर करेंगे, और उसे हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका एक लिस्ट बताएंगे। इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे आप
ऑर्गेनिक आपके लिए उतना ही आसान होता जाएगा। ये बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है केमिस्ट्री का, लेकिन इसके लिए कमांड करना होगा। और जो जिन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, अक्सर टीचर उसको इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ करता है कि उतना बच्चा याद ही नहीं रख पाता, ना ही उसका रिवीजन करता है। हम उसे बहुत ही कंसाइज तरीके से बताएंगे, बहुत ही कम टाइम में। कम रहेगा तो आप उसे रिवाइज करने में भी आसानी होगा और वो याद भी रहेगा। लेकिन हम कंसाइज करने के बाद भी उतने चीज़ों को कवर जरूर करेंगे जितना जानने के बाद हमें कहीं कोई दिक्कत ऑर्गेनिक में नहीं आने वाला है और उसके क्वेश्चन भी बनेंगे। तो इसमें जो हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ कवर करेंगे उसको हम बता रहे हैं। कंटेंट्स, of this playlist। इसमें क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा, आपको हम बता दें। ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर पढ़ें, ये वाला जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए हमेशा एक प्लेटफॉर्म होगा और इस कंटेंट से भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसमें हम जो कवर करेंगे, पहला कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड concept of sigma and pi bond। ये पहला लेक्चर होगा जिसको हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी। एंड डाइपोल मोमेंट। अनदर कॉन्सेप्ट जो इस प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा वो है हाइब्रिडाइजेशन। and geometry of molecules। नेक्स्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन bond and related questions. अनदर इसमें हम लोग कवर करेंगे इस पोर्शन में इंडक्टिव इफेक्ट। Another resonance or mesomerism। नेक्स्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड फिशन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। नेक्स्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे रीएजेंट्स। इलेक्ट्रोफाइल्स and nucleophiles। और इसके बाद ही हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इस प्लेलिस्ट का ये कॉन्टेक्ट है आपका, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला नीड है। जिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का नॉलेज क्लियर है वो ऑर्गेनिक के कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। एग्ज़ाम के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होता है। और ऑर्गेनिक समझना भी है कोई भी चैप्टर तो इस नॉलेज के बाद ही समझा जा सकता है। वैसे इसमें हम एक चीज़ और है, यहाँ पर छूट गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस।
ये समझिए, ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ 11th नहीं, सिर्फ 12 नहीं, बल्कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्लेलिस्ट होगा जिसे आप जितनी बार पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में आपका कमांड बढ़ता जाएगा। और इसको कवर करने के बाद हम लोग एक अनदर प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बाकी जो चैप्टर हैं आपके 12 के उसको हम लोग कवर करेंगे। लेकिन इसको जानने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आसान होगा और बहुत कम टाइम में उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको अक्सर टीचर इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाता है कि उतनी बातें ना बच्चे समझ पाता है, ना उतना लंबा सा थ्योरी वो याद रख पाता है, ना ही उसको वो रिवीजन करता है। हम लोग इसे बहुत ही कंसाइज या शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उतना चीज़ हम जरूर पढ़ेंगे जितना से हमारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाए, सारे क्वेश्चंस हमसे बन जाए। मिनिमम आपको कहीं भी इतना मिनिमम में ये चीज़ें नहीं मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम नए नए चीज़ आपके लिए ला सकें और केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है आपका वो ख़त्म कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इससे, और आप अपने कमेंट भी दीजिए हमें। इससे हमारा भी हिम्मत बढ़ता है और हमें इस चीज़ के लिए उकसाता है कि हम आपके लिए नए प्लेलिस्ट ला सकें। अगर आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं होता तो हमें भी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं मिलता है। हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दिए हैं, जैसे नॉमेनक्लेचर हमने इसमें कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। अभी हम उतना टाइम दे भी नहीं सकते इसमें क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस अभी 12 के एग्ज़ाम की तरफ है। उसी तरह से आइसोमेरिज्म भी हम लोग क्लास में कवर कर चुके हैं, उसको भी हम यहाँ लेने नहीं जा रहे हैं। उसके अलावे भी जैसे आपका इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है जिसको हम ओवरलुक कर रहे हैं। और 12 के लिए ये सारी चीज़ करने के बाद में हम उन वीडियोस को इसमें फिर आपके लिए ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी बेसिक नीड हमारा ये है। तो चलिए यहीं तक आप लोग इसकी तैयारी करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में इस मैसेज को दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।